हमने जिनको भेजा था मंदिर भव्य बनाने को, उन्होंने ये लूट कर दी। यही परम सत्य है। जो एफआईआर हुई है ये नौटंकी हुई है। ये तो एक ट्रस्टी ने दूसरे ट्रस्टी पर आफ्टर थॉट, सोच के बाद मुकदमा लिखवाया है कि इनको बचाया कैसे जाए। मुकदमे में चंपत राय चोर का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा चोर का नाम नहीं है, गोपाल राव का नाम नहीं है। इस्तीफा लेने से काम चलता है? ये तो गोरी गजनी औरंगजेब बाबर तैमूर लंग के वंशधर हैं। उन्होंने भी ये काम नहीं किया। इस दुनिया के लोगों का घर गिरा देते हैं, बुलडोज कर देते हैं, लूला लंगड़ा बना देते हैं, गोली मार देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। इनको क्या करेंगे आप? इनको सिर पे बिठाएंगे? ये राम भगत हैं? ये सब कालीनेमी हैं। इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाइए और एनएसए लगा के इनको जेल भेज दीजिए। जब तक जिए तब तक जेल में रहें, ये बाहर ना आने पाएँ। नहीं तो मथुरा काशी में लूट लेंगे, अयोध्या में लूटे लिया है। ये रुपए के लिए पाकिस्तान को सारा राज बता देंगे, बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। ये सब चोर हैं भाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या में श्री राम मंदिर में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे के पैसे को जिस तरह से चोरी किया गया है, उसको लेकर हिंदू समाज बहुत आहत है, अयोध्या वासी बहुत आहत हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे के पैसे को चंपत कर लिया जाएगा, चोरी कर लिया जाएगा। इस वक्त मैं जिस शख्स के साथ मौजूद हूँ, संतोष दुबे जी हैं, कार सेवक रहे हैं और अयोध्या मंदिर निर्माण को लेकर इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। और अब जिस तरह से मंदिर के प्रशासन के द्वारा ही, ट्रस्ट के द्वारा ही चोरी की गई है, उसको लेकर ये बहुत मुखरता से जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं। ये बताएं संतोष जी, कितना मन व्यथित है जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों ने ही चढ़ावे के पैसे पर डाका डाला है? कितना मन व्यथित है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत व्यथापूर्ण कार्यवाही हो गई है पूरे समाज के लिए, पूरे अयोध्या के लिए, या यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में जहाँ भी सनातन धर्मी है, वैष्णव धर्मी है, सबको बहुत पीड़ादायक ये संदेश मिला। और लोगों ने जो कुछ देखा ये बहुत ख़राब लगा। जो कुछ हो रहा है ये बहुत पीड़ादायक है। ये टीस सी अंतर्वेदना लोग कह नहीं पा रहे हैं कि हमने जिनको भेजा था मंदिर भव्य बनाने को, उन्होंने ये लूट कर दी। ये विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन यही परम सत्य है। मैं तो इस व्यक्ति को तब से जानता हूँ जब इसने 2002 में सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की जो प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएँ आपको याद हो तो गांव-गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो और 1.25 करोड़ रामशिलाएँ आई थी। तो मिट्टी की पकाई गई वो रामशिलाएँ वो तो आज भी सुरक्षित हैं, वो नहीं गायब हुई। पर ये जो बेशकीमती थी धातुओं की, ये सब गायब हो गई। और गायब कब हुई? जब चंपत राय ही प्रभारी थे, तभी सब ये रामशिलाएँ चंपत हो गई। तो हम तो तभी जानते थे। बीच में जब ट्रस्ट में इनका नाम आया, तब भी मैंने लोगों से कहा कि अब राम जी का धन बच जाए और राम जी का खजाना बच जाए, तभी धन्यवाद के पात्र होंगे। भगवान को धन्यवाद दिया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं कुछ बचेगा। लोग हंसते थे और कहते थे आप भी भैया शंका करते हैं, बड़े तपोनिष्ठ हैं। अरे भाई, तपोनिष्ठता उनकी हमने तो देख ली थी पहले ना। अपने कुछ व्यक्तिगत शौक़ हम इनके, उस शौक़ में उन्होंने राम जी का खजाना आखिर तो लुटवा दिया ना। तो बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ़ है। हमने अपने साथियों को बलिदान उनका देखा, हमारी आंखों के सामने शहीद हुए। 4 गोलियां हमने झेली, कैसे झेला होगा, कैसे दर्द सहा होगा। 6 दिसंबर 92 को ढांचा तोड़ते समय ढांचे के नीचे आ गए, 22 दिन कोमा में रहे, 17 हड्डियाँ टूटी। वो सब दर्द बहुत छोटा पड़ गया। ये दर्द तो इतना बड़ा है कि आज लगभग 13-14 दिन हो गया, नींद ने साथ छोड़ दिया है। ये पीड़ा है। अपनी बात किससे कहूँ, क्या कह दूँ? ये तो आप लोग आते हैं तो कुछ मन बदल जाता है, अन्यथा एकांत में जाने पर बहुत पीड़ा होती है। सवाल ये है सर कि पहले तो इस पूरे मामले को जब सामने आया 6-7 जून के आसपास तक, तब लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राम मंदिर से दान का जो चढ़ावा है वो चोरी हो सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे बात सामने आई, SIT बनी और कार्रवाई होने लगी, पैसे जमा होने लगे, तो लोगों को भी लगने लगा कि हाँ जो है ये पैसा चोरी हुआ है। आप तो ये सारी चीज़ें पहले से समझते थे। ये बताएं, मंदिर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा था, ये पूरा ट्रस्ट किस तरह से काम कर रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि अंदर CCTV है, सब कुछ है। अब तो कहा जा रहा है CCTV की वीडियो भी 8 महीने से गायब है। कितना पैसा गायब किया इन्होंने और किस तरह से इन्होंने चोरी की? ये हज़ारों करोड़ का मामला है।
आप रामलला के दर्शन करने गए कभी? कभी गए कि नहीं? तो कुछ चढ़ाया कि नहीं? कितना चढ़ाया? मैंने 500 रुपये चढ़ाए। 500 चढ़ाया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 30 करोड़ लोग केवल 2 महीने में दर्शन करने आए थे। 30 करोड़। ये चंपत ने ही घोषणा की थी कि 30 करोड़ लोगों ने, वाहवाही में बोला, 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किया और मैंने इतने लड्डू प्रसाद बंटवाए। मतलब प्रसाद में घोटाला था। वो लोग आए, ये घोटाला नहीं है, ये लड्डू वो प्रसाद का घोटाला था जिस पर वो बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। तो 30 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपये ही दिया तो कितना बन गया? 30,000 करोड़ हो गया। आप ही बता रहे हैं। ये मेरे बगल बैठे हैं राहुल सिंह, इन्होंने 11 बार दर्शन किया और हर बार 1,000 रुपया दिया है। अभी ये बता रहे थे। ठीक, हम लोगों ने तो भाई पूरा उम्र दे दिया, सब कुछ अलग बात है। लेकिन इस तरह से इस देश की भोली भाली जनता, धर्म प्राण जनता, जिसने अपना पेट काट करके, हमने ऐसे भी आदमी को देखा। एक बुजुर्ग महिला, मैं दर्शन करने गया था, मध्य प्रदेश के किसी स्टेट की महारानी थी, वो बड़ी स्टेट है, वो दर्शन करने आई थी। सिपाही ने उनको थोड़ा धक्का दे दिया। बुजुर्ग थी, 85-90 के आसपास की थी। वो बिफर पड़ी, नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, तेरे जैसे नौकर हैं मेरे यहाँ, और 1-2 नहीं, सैकड़ों नौकर, तूने मुझे कैसे छू दिया? मैं रामलला के दर्शन करने आया हूँ, राघव सरकार का दर्शन करने नहीं दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे? बहुत नाराज़ हूँ। लेकिन अगला क्षण जब उनका भावुक आया, देखने लायक, उन्होंने कहा, हे राघव, मेरा अब ये अंतिम दर्शन मैं करने आई हूँ, अब जाने जीवन कब छूट जाए। मैं बताने मुझे कठिनाई हो रही भाई जी। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, साल, अधिकतम 2 साल शरीर छूट जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, ये शरीर आपका है, ये पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा, और ये जो कुछ हमने पहने आभूषण सब हम आपको प्रदान कर रहे हैं। लगभग 200-250 ग्राम तो सोने का रहा होगा, अंगूठी सभी, चारों उंगली इधर, चारों उधर, उसमें नगीने सब जड़े थे, बड़े बेशकीमती से, सब उन्होंने दान पात्र में डाल दिया। ऐसा तो एक बार तो हुआ नहीं होगा, ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा। इन आभूषणों की चोरी हुई कि नहीं हुई? कोई लिखा पढ़ी हुई इनकी? सब यही चारों चोर मिलकर के लुटवा लिए। तो भावनाओं को लूटा इन्होंने, श्रद्धा को लूटा, हमारी आस्था को लूटा, हमारे विश्वास को लूट लिया, हमारे भगवान को लूट लिया। इन्हें बख्शना ये तो महापाप होगा। ये तो गोरी, गजनी, औरंगजेब, बाबर, तैमूर, लंग के वंशधर हैं, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। इसलिए इन्हें जो FIR हुई है, ये नौटंकी हुई है, ये FIR नहीं है। ये तो एक ट्रस्टी ने दूसरे ट्रस्टी पर आफ्टर थॉट, सोच के बाद मुकदमा लिखवाया है कि इनको बचाया कैसे जाए। मुकदमे में चंपत राय चोर का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा चोर का नाम नहीं है, गोपाल राव का नाम नहीं है। इस्तीफा लेने से काम चलता है? ये तो पुलिस का एक मामला होता है। जब पुलिस हत्या कर देती है तो बड़े अधिकारी पब्लिक के दबाव में सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंशन इज़ नॉट पनिशमेंट, वो कोई दंड नहीं है, वो नौटंकी है। जैसा भरत तिवारी कांड में आप देख रहे होंगे, खाली पनिशमेंट का दिखावा है नहीं। तो ऐसे ही ये इस्तीफा ले लेना, दे देना, ये जीत हार का प्रश्न नहीं है, ये तो राम जी की चोरी का प्रश्न है। इस आदमी को खड़े चौराहे पर सबके सामने खड़ा करके जिसे जिंदा जला देना चाहिए, इसने तो विश्वास हमारा डगमगा दिया ना। 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला आदमी इस भारत में ही जिंदा रह सकता है। मज़ेदार बात यह है कि राम मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जिसमें सबसे ज़्यादा RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोग काम कर रहे हैं। वही लोग हैं। कहीं डाका नहीं डाला, यहाँ डाका डाला, यहाँ डाका डाला, यहाँ लूट लिया। नहीं, डाका तो इसके नाम पर उन्होंने खूब डाला, समर्पण निधि और ये सब तमाम चीज़। गुरु पूर्णिमा के दिन सब होता रहा, लूट तो चलती रही। राम जी का जो खजाना आया, 1400 करोड़ रुपए आया था राम शिलाओं के साथ, ये सब लूट पिट गया, ये सब ख़त्म हो गया। तो लूट तो ये पहले से चल रही है, ऐसा नहीं है। इसमें आपस में झगड़ा भी होता रहा इनके यहाँ। कारसेवकपुरम में पटका पटकी होती रही, ये सब करते रहे। लेकिन भगवान के सामने ही, राम जी की मूर्ति के सामने, राम जी के विग्रह के सामने, राम जी के खजाने को लूट लिया। वारे कलेजा। और ये काम ये संघ के लोग ही कर सकते हैं। हमें करना हो तो हमारा तो हार्ट फेल हो जाए भैया। मैं संघ वाले तो अपने आप को बड़े हिंदूवादी, बड़े रामवादी बताते हैं। वो तो कहते हैं संघ जितना बड़ा हिंदुत्व का संगठन है, इससे बड़ा कोई संगठन ही नहीं है।
आप बताओ यही काम किया। अगर इतने बड़े हिंदूवादी हैं तो चंपत राय को पकड़ के जूते की माला पहना घुमाना चाहिए फिर। हैं आप मेरा मुंह ना खुलवाइए। आरएसएस के लोगों के बारे में बहुत ख़राब धारणा बन गई है इस देश की। हाँ, खाली देश को गुमराह करना। आरएसएस देश चला रहा है, कह रहे तरक्की कर रहे हैं सब। देश तो आतंकवादियों ने भी चलाया बहुत दिनों तक। मुगल आए ना यहाँ, राज चलाए। अंग्रेज आए, उन्होंने भी चलाए। अंग्रेजों ने जो सड़क बनवाई है, जो बिल्डिंग बनवाई, टूटी नहीं। ये जो बनवा रहे हैं राम के मंदिर में 40% कमीशन लूट रहे हैं, यही आरएसएस का असली चेहरा है। ये ट्रस्ट आरएसएस के लोग हैं तो हैं उसमें, कोई बाहरी है क्या? गोविंद गिरी इस कोषाध्यक्ष वो भी संघी है। वो दागदार है, साथ मुकदमों, बड़े अपराध के मुकदमों का आरोपी है। फर्जी शंकराचार्य इसमें वासुदेवानंद सरस्वती, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फर्जी शंकराचार्य है। आप बातें तो लिखा बड़ी में। अभी ये बताएं, बीती रात को 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, एसआईटी ने एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार भी किया गया, पूछताछ भी हो रही है। ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल, इन सब लोगों पे शिकंजा क्यों नहीं कस रहा है? प्यादों को क्यों फंसाया जा रहा है? पकड़ा कौन गया? वो पकड़े गए जो दुर्योधन के सिपाही थे। दुर्योधन तो घूम रहा है, तो शकुनी भी घूम रहा है। शकुनी माने आप समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ? दुर्योधन भी आप समझ रहे हैं कौन है। और अंधा भी वहाँ, मतलब धृतराष्ट्र भी घूम रहा है। ये तो बड़े वाले चोर सब बच गए। किसने बचाया? ये भीष्म पितामह बन करके, वो क्या नाम, कृष्ण मोहन। हाँ, मुकदमा लिखा देते हैं। ये अंदर अंदर गेम हुआ होगा, हम मुकदमा लिखा देते हैं और फिर आए जो एसआईटी इनकी गठित है उसने लीक कर दिया। जो काम मुख्यमंत्री को करना था वो संजय प्रसाद ने कर दिया। जब संजय प्रसाद और ये तीन के अलावा कोई नहीं जानता था तो कैसे सार्वजनिक हो गई? लीक कैसे हुई? मतलब ये पेपर लीक हो गया, जैसे लीक होता रहे। आप तो कार सेवक रहे हैं, एक सपना देखा होगा कि एक दिन राम मंदिर बनेगा, सब खुशहाल हो जाएगा, है ना? और चढ़ावा तो इसीलिए चढ़ता है ना कि भाई समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमारे हिंदू धर्म में इस तरह की बातें कही जाती, सारे मंत्रोच्चारण में हम लोग कहते भी हैं कि विश्व का कल्याण हो, है ना? चढ़ावा तो लोग इसी उम्मीद में कर चढ़ा रहे थे। इस चढ़ावे से तो औरों का कल्याण होने लग गया। नहीं, इस चढ़ावे से ट्रस्ट का कल्याण होने लगा। चोरों का, अपराधियों का, लुटेरों का, डकैतों का, लठैतों का, बकैतों का कल्याण होने लगा। जो मेन स्ट्रीम थी इसकी, जो मेन धारा थी, उससे हट करके सब भटक गया। ये पूरे आंदोलन को लूट खाया इन लोगों ने। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, उंगली पकड़ के लेके आए थे। तो वो उंगली जो है चंद्रबाबू नायडू को भगवान राम ने भी क्या किया, कैसा कौतुक दिखाया भगवान राम ने। उन्होंने कहा मोदी की एक उंगली हम चंद्रबाबू नायडू को, एक नीतीश कुमार को पकड़ाए देते हैं। पकड़ा दिया। जैसे ये कुछ करते हैं वो दोनों, इनको आपने वो कठपुतली की नाच देखी होगी, बचपन में चलता रहा होगा, हम लोगों ने तो देखा है। तो कठपुतली की नाच नचाता है, जैसे ट्रंप नचाता है इनको, वैसे वो नचाते हैं दोनों। तो ज़्यादा अहंकार, ज़्यादा झूठ मनुष्य को, और ज़्यादा वासना और उससे ज़्यादा कामना नष्ट कर देता है मनुष्य को। मोदी जी के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मोदी जी की निगरानी में ये ट्रस्ट बनाया गया। अगर ट्रस्ट के लोग चोरी कर रहे थे तो क्या देश के प्रधानमंत्री को इस बात की भनक नहीं लगी कि चोरी हो रही है? नहीं, प्रधानमंत्री जी को भनक नहीं लगी। वो असल में वो वहाँ केदारनाथ तपस्या करने चले गए थे। बस उनके साथ कैमरा मैन था और कोई नहीं था। समस्या थी, गनर वनर सब चले गए थे, कोई सुरक्षा नहीं थी। वो केदारनाथ में माला जप रहे थे। फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था। ध्यान में 6-7 साल बीत गया और 56 इंच का सीना जो है उसको सुरक्षित करने के लिए हिमालय में ही तप करना अच्छा था और अच्छे दिन लाने थे। ये बताइए, मोदी जी राम के भी नहीं हुए क्या? देख नहीं पाए कि क्या हो रहा है? अच्छा, वही मोदी जी तो कभी कहते हैं अजी मैं तो पठान की औलाद हूँ। अलवर में उन्होंने कहा मैं पठान की औलाद हूँ। कुछ दिन बाद कहीं और गए तो वहाँ कहा मैं राजपूत हूँ। फिर कहीं अभी यूजीसी पे कहा कि मैं अति पिछड़ा हूँ, मैं तो नीच जाति का हूँ। फिर कहीं बोले कि मैं चाय वाला हूँ। फिर मैं पकौड़े वाला हूँ। मैं वर्डनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। मेरी माँ चौका बर्तन करती थी। उनके सगे भाई प्रहलाद पटेल कहते हैं ये सब झूठ है। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, 2 सवाल आपसे। पहला तो ये कि क्या लगता है ये जो ट्रस्ट में चोरी हुई, इसकी भनक मोदी जी को कितनी हद तक थी और कितना जिम्मेदार आप उनको मानते? नहीं, पूरा मोदी को सब मालूम रहता है। हाँ, जब वो कहते हैं कि मैं पाई जानता हूँ तो इसको नहीं जानते थे।
हैं, कहाँ क्या हो रहा है उनको पता नहीं। मिली भगत थी? सब बिल्कुल रही होगी, क्यों नहीं कार्यवाही हुई अब तक? हम आपसे ही पूछ लेते हैं क्यों कार्यवाही नहीं हुई। और आपने कहा 30,000 करोड़, हैं 3,000 करोड़, कितना कहा? 30,000 करोड़। वो रुपया कहाँ चला गया? और जो बाकी दिया छोड़ दीजिए, जो रामशिलाएँ गई उनको छोड़ दीजिए। सिंधी समाज कह रहा है ना कि भैया 200 रामशिलाएँ तो हमने भी दी, वही वापस कर दीजिए अगर नहीं कुछ लगा रहे हैं। सोने खड़ाऊँ भगवान का गायब हो गया, मुकुट गायब हो गया, 11 करोड़ का ही वो हार गायब हो गया। कौन ले गया? मोदी जी ही बता दें। अगर ये चोर नहीं तो फिर मोदी जी बतावें। भाई सारी जांच एजेंसियां उन्हीं के पास है। सबके घर में तो ईडी भेज देते थे। राजीव गांधी, वाड्रा, मायावती, अखिलेश, सब तो डरे रहते हैं। हाँ, जिस व्यक्ति को इतना मालूम है कि अखिलेश यादव टोटी चोर हैं, उसको ये नहीं मालूम है कि राम लला का धन कौन चुरा रहा है। ये संभव नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। सब पता था, सब पता। चुप थे बस, चुप थे। क्योंकि आ रहा था। अब कह सकते हैं, अभी कह सकते हैं, अभी आ रहा था जा रहा था ये तो वो बताएंगे, लेकिन पता जरूर रहा होगा। अब एसआईटी जांच कर रही है, 8 लोगों को पकड़ लिया है, चंपत जी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या होगा आगे, क्या चाहते हैं? एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। एसआईटी का कोई मतलब नहीं, कोई रोल नहीं है। हमने नामजद तहरीर दिया था 4 लोगों को। आखिर काम तो सब आप वही करेंगे ना। गांव में किसी आदमी को उसके पाँव में मैला लग गया, दूसरे ने कहा भाई मैला लग गया, उसने कहा तुम्हारी पुरानी अदावत है, हमें विश्वास नहीं है। तो कहा कि हाथ में लगा के देखो, उसने हाथ में लगा लिया। कहा ये मैला नहीं है। कहा अरे मुँह में डाल के देख लो, मुँह में डाल के देख लिया, नहीं। पहले कहा नाक से सूंघ लो, सूंघा? कहा नहीं। कहा जब खा के देख लो। तो जब जिसको यही, अरे भाई आप गंधा के सब काम कर रहे हो ना, सुगंधित वातावरण में करना था। मैंने जब ये तहरीर दिया था कि रामधन के लुटेरों को आप जेल में डालिए, तो एफआईआर आपको पंजीकृत कर लेनी चाहिए थी। आखिर तो हम कराएंगे, मानेंगे नहीं हमें इस, क्योंकि ये ट्रस्टी भाई, भ्रष्टी भाई सब मिल जाएंगे। ये गेम क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। अभी अगर हम 2 दिन बोल करके मौन हो गए होते, दब गए होते, घबरा गए होते, तो ये सब काम तभी ख़त्म हो गया होता। एसआईटी अपने घर बैठी होती। 2021 में एसआईटी तो थी, जांच कर रही थी, क्या किया है? कुछ नहीं हुआ। इसी की जांच हो रही। आप लोग क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच हो इसकी, क्या आगे की प्रक्रिया क्या, कैसे तो संतुष्ट कैसे होंगे आप लोग? भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप चंपत राय दुनिया के लोगों का घर गिरा देते हैं, बुलडोज कर देते हैं, लूला लंगड़ा बना देते हैं, गोली मार देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। इनको क्या करेंगे आप? इनको सिर पे बिठाएंगे? ये राम भगत हैं, ये सब कालिनेमी हैं। इनको जेल भेजिए, इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाइए, गिरोहबंद, और एनएसए लगा के इनको जेल भेज दीजिए। जब तक जिएं तब तक जेल में रहें, ये बाहर ना आने पावें। नहीं तो मथुरा काशी में लूट लेंगे, अयोध्या में लूटे लिया है। ये रुपए के लिए पाकिस्तान को सारा राज बता देंगे, बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। ये सब चोर हैं भाई। अरे कुछ कर सकते किस, जब भगवान का डर नहीं है इनको। जो देश की सीमा पर लड़ने जाता है फौजी, उसको कसम खिलाई जाती है, वो कहता है हम राम की सौगंध, अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम देश पर आँच नहीं आने देंगे। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने कसम खाई, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और तुम्हें बेच खा जाएंगे। राम लला हम आएंगे, तुम्हें बेच खा जाएंगे। इतनी चोरी कराएंगे कि राम शिलाएँ भी निपटाएंगे, आभूषण भी निपटाएंगे, नकदी भी निपटाएंगे, तुमको खूब ठेंगा दिखलाएंगे। ये वो चोर हैं, बेशर्म चोर हैं। और एक बात और बता दूं भाई, जो लोग इन चोरों का समर्थन कर रहे हैं वो सब चोर हैं। क्योंकि चोर का समर्थन कौन करता है? चोर। ईमानदार का समर्थन कौन करता है? ईमानदार। तो इसलिए कतई बख्शे न जाएं ये लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।